नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव में इस बार लगता है नर्वसा गए हैं। नर्वसा जाना मतलब होता है घबरा जाना, घबराने से भी ज्यादा। मतलब क्या बोले, कब बोले, कहां बोले, जब ये बात समझ में नहीं आए तो वो उसे कहते हैं बिहार की भाषा में नर्वसा जाना। आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही। अब उस बात के कई मायने हैं। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी ने कांग्रेस को थैला भर भर के नोट दिया है। अब इससे दो बातें पता चलती है कि अपनी परछाई से भी डरने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और दूसरी बात यह भी पता चलता है कि अडानी और अंबानी जो है वो काला धन देते हैं राजनीतिक दलों को। इसलिए अडानी पर जब वो राहुल गांधी ने संसद में जब भाषण दिया था और जो फोटो लहराया था मोदी जी और अडानी के साथ में, जो फोटो आई थी, और अडानी पर जो जो बातें कही थी राहुल गांधी ने, उसको स्पंज कर दिया गया था, लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया था, आपको याद होगा। और आज खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी जो है वो काला धन दे रहा है। कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी अब गाली नहीं देते हैं, मतलब कोसते नहीं हैं। और जैसे ही इन्होंने ये बात कही, कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया। मुद्दा ऐसा मिला कि तुरंत उन्होंने कि 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, 7 मई, मतलब कल भी राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी पर जो बातें कही उसका एक वीडियो बनाया और डाल दिया। पहले आप सुनिए कि मोदी जी ने आज तेलंगाना पर ऐसी बात क्यों कही, क्या है उनके दिमाग में, क्या सचमुच में वो घबरा गए हैं, नर्वसा गए हैं। मैं बार बार ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, नर्वसाना मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा घबरा जाना। जब दिमाग काम करना बंद कर दे और आप येन केन प्रकारेण आप अपनी बात रखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लेकिन बोलने के चक्कर में कहीं गड़बड़ कर देते हैं और ऐसी गड़बड़ करते हैं कि उसके 50 मायने निकलेंगे और वो सारे मायने आप पर ही जाकर के लगेंगे। क्योंकि अडानी अंबानी इस देश के उद्योगपति हैं और राहुल गांधी लगातार ये बता रहे थे कि मोदी जी इन दोनों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, इन दोनों को अपने देश की बहुत सारी चीजों दे दी है, एयरपोर्ट, बंदरगाह, कोयला खदान से लेकर के तमाम चीजें। ये पॉलिटिकल शब्दों की लड़ाई होती है, लेकिन खुद अपने मुंह से, क्योंकि प्रधानमंत्री एक बड़े ओहदे पर हैं और आज उन्होंने जो खुलासा किया, या यूं कहिए कि जो बातें कही, वो सबको चौंका रहा है। यहां तक कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी सोच रहे होंगे कि भाई प्रधानमंत्री जी कहना क्या चाह रहे हैं। एक ऐड आता ना, अरे कहना क्या चाहते हो। वही सवाल आज उठ गया जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी अब नहीं बोल रहे हैं, जबकि यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई इससे कोसों दूर है। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में, अपने रैलियों में, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक ही मुद्दा उठाया। वो आरोप सीधा था मोदी पर कि मोदी अडानी और अंबानी को, देश के बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा दे रहे हैं, और उन्होंने कई बार इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। पहले आइए सुनते हैं कि मोदी जी ने आज क्या कहा, अडानी और अंबानी को लेकर के राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए, और फिर सुनते हैं हम लोग राहुल गांधी को लेकर के कब क्या बयान दिया, कांग्रेस ने क्या बोला है, उस पर सुनते हैं। पहले इसको सुनिए आप। साथियों, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति,
5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझाद घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। दोनों की बातें आपने सुनी। एक तो बात साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस दोनों लगातार अडानी और अंबानी को लेकर के, मोदी जी के साथ में उनके रिश्ते को लेकर के लगातार वार करती रही है और ये बार बार सवाल पूछती है कि इस बार अडानी अंबानी की सरकार चाहिए या किसानों की सरकार चाहिए, गरीबों की सरकार चाहिए। या आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या चैनल पर आप सुन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हो गया है हमारे सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को, जो इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं और आज की तारीख में बीजेपी की सबसे स्टार प्रचारक हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि देश में सबसे लोकप्रिय नेता अगर का नाम आएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम अभी ऊपर है। लेकिन इनकी ये लोकप्रियता अब इन्हीं पर भारी पड़ रही है। एक कहते हैं ना कि एक कहावत है, एक कहानी है, एक भस्मासुर एक शब्द है। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, भस्मासुर की तरह उनका आचरण हो गया है। अब आप पूछेंगे कि बड़ी बात कह दी। बड़ी बात प्रधानमंत्री के लिए नहीं कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक बीजेपी के नेता भी है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब आदमी का कद बड़ा हो जाता है, जब उनका स्ट्रेचर इतना बड़ा हो जाता है कि उसको काटने वाला कोई नहीं है, तो वो अपने कद को खुद ही काटता है। मतलब ये हुआ कि मोदी जी को कौन हरा सकता है, मोदी जी की लोकप्रियता को कौन काट सकता है? खुद मोदी जी। और वही आज दिखने लगा है, अब दिखने लगा है। चुनाव के पहले चरण में उन्होंने कहा था 400 नारा पारा, उसके बाद मुस्लिम पर आ गए, मंगलसूत्र पर आ गए, यहां तक कि गुजरात में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि अगर आपके घर में 2 भैंस है तो एक भैंस जो है कांग्रेस ले जाएगी। अब बताइए इस भाषण के क्या मायने हैं? कहां है कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बातें? न मंगलसूत्र की बात है, न मुस्लिम लीग की बात है। और तमाम चैनलों पर भी
उनके समर्थक पत्रकार भी, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, कोई एक भी साबित नहीं कर पाया कि मोदी जी जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर, उसको सिद्ध कर सके। क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी जो बात शुरू करते हैं, फिर उस पर पूरा एक्सरे होता है, फिर उसके समर्थन में उनका आईटी सेल, जो देश की मीडिया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, लगातार उनके समर्थन में आता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी जी के भाषणों को मीडिया भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उनके भाषणों में सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को उठाइए और ढूंढिए जो मोदी जी बोल रहे हैं लगातार भाषणों में। लेकिन आज बड़ी बात ये कही है मोदी जी ने कि अडानी अंबानी काला धन दिया है, बोरी में भर कर दिया कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस के शहजादे चुप हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? अडानी और अंबानी काला धन देते हैं। एक तरह से खुद ही आप देश के उद्योगपतियों पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने बहुत शानदार बातें कही आज कि अपनी परछाई से भी डरने लगे हैं। क्योंकि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाकर देखेंगे तो मोदी जी का एक फोटो है, उसके पीछे में अडानी का फोटो है, मतलब परछाई मानती है कांग्रेस। और उस परछाई से आज किनारा कर लिया मोदी जी ने, ऐसा उनके भाषणों में लगा। यह अलग बात है कि मोदी जी की जुबान अगर फिसल जाती है, फिर बाद में उसको भरपाई करने के लिए कुछ और ना कुछ और बोल ही देते हैं। आपको याद होगा, जैसे ही उन्होंने कहा था कि मुस्लिम इस देश के घुसपैठिया हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, मंगलसूत्र छीन करके दे देगा कांग्रेस मुसलमानों को, उसके नेक्स्ट दूसरे दिन उन्होंने एक सभा में कहा था कि नहीं, मुसलमानों के लिए हमने कहा है, और अभी एक और मैंने हज के लिए, हज में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा हो, इसके लिए सऊदी अरब के प्रिंस से बात की थी। मतलब एक तरह से जुबान चूंकि गलत निकल गई है, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, तो उसकी भरपाई कैसे करें। और अभी एक इंटरव्यू में किसी चैनल में लगातार आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो उसमें भी ये कहा कि मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए कि उनकी स्थिति ऐसी क्यों है। और जब उन्होंने कहा कि मुसलमानों को खुद सोचना चाहिए, मतलब मुसलमानों के हितैषी वो दिख रहे हैं, बताने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन आज तो हद ही कर दी मोदी जी ने। आज जो बात कही, कांग्रेस को मानो एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। मुद्दा कांग्रेस को नहीं मिला है, देश भी आज सोचेगा कि मोदी जी को आखिर हुआ क्या है, उनके नेता भी कैसे सपोर्ट करेंगे। उसी अडानी अंबानी को बताएंगे जो कल तक राहुल गांधी बता रहे थे, कांग्रेस बता रही थी कि मोदी जी सिर्फ 2 उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। खैर, आपने सुना, मैं आपको जाते जाते फिर एक बार सुनाऊंगा कि आज मोदी जी ने एक ऐसी बात कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। चुनाव में आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन क्योंकि मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस उठा के ला रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला, वैक्सीन में घोटाला, और लगातार किसानों के जो आंदोलन के समय जो बातें हुई, तो चूंकि मुद्दा है नहीं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है। अब इन ऐसे मुद्दों को चुनाव में वोटर नहीं जाने, नहीं समझे, उसके लिए लगातार मोदी जी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वार कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, 2014 में भी, 2019 में भी वो जब भाषण दे रहे थे तो कांग्रेस को घोषणा पत्र में कभी चर्चा नहीं की। यहां तक कि कांग्रेस को कुछ समझते ही नहीं थे, वो अपनी बात कहते कि मैं आऊंगा तो ऐसे करूंगा, राष्ट्र धर्म सबसे मजबूत रहेगा, हम अच्छे दिन लाएंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, किसानों के लिए आय दोगुनी होगी। ये सब मोदी जी के भाषणों का प्रमुख अंश होता था, प्रमुख बातें होती थी। इस बार क्या हो रहा है? सारी बातें खत्म, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस का घोषणा पत्र। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में उन बातों का जिसका उल्लेख नहीं है, जिसका कहीं जिक्र नहीं है, उसको मनगढ़ंत बना करके,
मन गढ़ंत इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर शक लगे हमारी बातों पर तो आप कांग्रेस के घोषणा पत्र में पढ़िए, कहीं भी वो बातें नहीं लिखी है, भैंस वाली बात नहीं लिखी गई है, न मंगलसूत्र वाली बात लिखी गई है, लेकिन कहीं का निशाना कहीं पर फोड़ना है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, एक कहावत है। तो मोदी जी की जो भाषण कला है वो लगातार बिखरती जा रही है। सच कहिए तो आज मुझे भी निराशा लगी, क्योंकि देखिए क्या है कि चुनाव में नेता लोग अपने अपने दावे करते हैं, पब्लिक सुनती है, पत्रकार उसका विश्लेषण करता है और फिर जिसको वोट देना होता है वो वोट दे के चला आता है। यही तो लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र की लड़ाई में आप आरोप लगाते लगाते इतने दूर तक चले जाते हैं जहां से लौट कर आना बहुत मुश्किल है। मोदी जी फंस गए। सच कहिए तो बिहार की भाषा मैंने शुरू में आपको बताया, नरभसा गए हैं। वाकई मोदी जी नरभसा गए हैं और अपने कद और अपने स्ट्रेचर को खुद ही कम करने की दिशा में आगे बढ़ गए। मोदी जी का आज का भाषण आप सुनिए और आप खुद फैसला कीजिए, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फांसी क्या। मतलब सच्चाई अगर आपके पास है तो आप जजमेंट कर सकते हैं ना, कौन सही है कौन गलत है। इसके बारे में किसी एक को सर्टिफिकेट देना तो जरूरी नहीं है। आप सर्च करिए कि क्या ये सच है कि राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का नाम लेना छोड़ दिया है। सोचिए, और फिर से एक बार मैं आपको सुना रहा हूं जो उन्होंने आज मोदी जी ने कहा, और उसके बाद कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया कि नहीं, मोदी जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भैंस, मंगलसूत्र, मटन, मछली, पाकिस्तान और अब जो है अडानी अंबानी काला धन भर भर के दे रहा है। ये गेम चेंजर साबित होगा इस चुनाव में, क्योंकि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 3 चरण में बीजेपी लगातार अपने मुद्दे को शिफ्ट कर रही है, गोल पोस्ट चेंज कर रही है। इसे कहते हैं पहली बार कि कांग्रेस के पिच पर नहीं, कांग्रेस के मैदान में खेलने के लिए आ गई है बीजेपी। अब सोचिए, पहले क्या होता था, बीजेपी अपने पिच पर लाती थी। जैसे राम मंदिर का एक मुद्दा है, राम मंदिर पर कुछ भी बोलिए कांग्रेस उसमें फंस जाएगी। आप मोदी जी जस्ट उसमें उल्टा साबित हुए। आज उन्होंने अडानी और अंबानी का जिक्र कर दिया। ये किसका विषय है? राहुल गांधी और कांग्रेस का। तो राम मंदिर का मुद्दे पर जैसे बार बार घेरा जाता है विपक्ष को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, तमाम नेताओं को, कि राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं गए, और उसमें हर बार विपक्ष को निशाने पर लिया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी फंस गए हैं। अब इसको आप कहिए नरभसा गए हैं। मोदी जी खुद भस्मासुर बने हुए हैं अपने लिए, अपने व्यक्तित्व को खंडित कर रहे हैं बार बार अपने भाषणों, जो उनका भाषाई स्तर है उसके जरिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी है, हमें यह भी याद रखना होगा। और देश के प्रधानमंत्री से एक अच्छे भाषण की उम्मीद की जाती है, वो नहीं दिखा। और आरोप लगाने के चक्कर में भाषाई मर्यादा तो कई बार भूले मोदी जी, लेकिन सिर्फ मोदी जी नहीं भूले हैं, बाकी लोग भी भूल जाते हैं। राहुल गांधी भी तुम तड़ाक करते हैं, वो भी गलत है। गलत को गलत कहना सीखिए और समझिए। लेकिन प्रधानमंत्री का स्टेचर राहुल गांधी से कहीं बड़ा है। राहुल गांधी अभी देश के कोई मान्य नेता नहीं है, मतलब कि कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। दुनिया उनसे उम्मीद नहीं करेगी। हालांकि विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी एक पूछ होती है, लेकिन प्रधानमंत्री एक पद ऐसा होता है जिस पर बैठा कोई व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या देखता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किधर जाता है, उस पर निगाहें टिकी होती है। तो मैंने आपको कहा कि नरभसा गए हैं, अपने लिए खुद भस्मासुर साबित हो रहे हैं, बन रहे हैं मोदी जी। अब इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज का भाषण अडानी अंबानी काला धन देती है, तो फिर ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट कब भेजेंगे मोदी जी? लोग तो पूछेगा।
अगर आपको पता है कि राहुल गांधी उनका नाम लेना छोड़ दिए हैं, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, जबकि जो कि झूठ है, तो फिर कहां है ईडी, कहां है आईटी डिपार्टमेंट, कहां है सीबीआई? तुरंत भेजिए उसके घर पर। कि काला धन तुम कैसे दे सकते हो विपक्ष के नेता को? विपक्ष के नेता को काला धन दे रहा है अडानी और अंबानी, और वो कल तक आपके लिए काम कर रहा था। इसका दोनों बातें सिद्ध होती है ना। आज आप खुलासा कर रहे हैं, यानी कि 9 साल तक तो आपके साथ में थे वो लोग। बहुत सारी बातों को आप समझ पाएंगे अगर आप इनके भाषणों को सुनेंगे, और तो आप खुद जान पाएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। मुझे क्या बताना है, मैंने तो सिर्फ वो बातें रखी जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, और उसके जवाब में कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया। तमाम नेता पूछ रहे हैं कि मोदी जी क्यों घबरा गए, अपनी परछाई से क्यों डर रहे हैं मोदी जी। कई नेता जो वक्त बदल रहा है, दोस्त ना रहा। 3 चरणों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आज प्रधानमंत्री जी अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए। ये कांग्रेस के नेता लोग अब बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला है ये बातें कि इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। ये परिणाम का असली रुझान है। कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी जी अडानी अंबानी का नाम ले लेती है, जबकि सच्चाई ये है कि 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी ने 103 बार अडानी का और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को बता रहे हैं। मतलब सब कुछ क्लियर है। सुनिए और आप जज करिए। नमस्कार।